दिल्ली भारत की धड़कन एक बार फिर सदमे में है। इस ऐतिहासिक शहर की हवा में अब भी डर और अनिश्चितता का घना कोहरा छाया हुआ है। लाल किले के पास हुए एक जबरदस्त धमाके ने न सिर्फ राजधानी को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर एक गंभीर सवालिया निशान है, एक ऐसी चुनौती जिसका सामना हमें एकजुट होकर करना होगा। सोमवार शाम 6:22 बजे का समय था। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मेट्रो स्टेशन के ठीक पास एक सामान्य सी शाम अचानक चीखों और धुएं में बदल गई। एक Hyundai i20 कार में हुए भीषण धमाके ने पूरे इलाके को थर्रा दिया। यह धमाका इतना शक्तिशाली था कि कार के परखच्चे उड़ गए और वह देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गई। धमाके की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पास खड़ी कई अन्य गाड़ियां भी उसकी चपेट में आ गईं। आग की लपटें और धुएं का गुब्बार आसमान में दूर तक देखा जा सकता था, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। शुरुआती रिपोर्टों ने जो तस्वीर पेश की वह दिल दहला देने वाली थी। कम से कम 8 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 20 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए। यह आंकड़ा अभी भी बढ़ सकता है क्योंकि कई घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। यह घटना सिर्फ एक विस्फोट नहीं थी, यह दिल्ली के निवासियों के मन में सुरक्षा को लेकर एक गहरा घाव छोड़ गई है। लाल किला, जो हमारे देश की शान और इतिहास का प्रतीक है, उसके इतने करीब ऐसी वारदात होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर किसी गहरी साजिश का हिस्सा? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमारी जांच एजेंसियां दिन रात एक कर रही हैं। धमाके के तुरंत बाद का मंजर किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं था। धुएं से अटी सड़कें, बिखरे हुए मलबे और हर तरफ चीख पुकार। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, जबकि कुछ लोग अपनों को तलाश रहे थे। यह दृश्य उन लोगों के जहन में हमेशा के लिए कैद हो गया है जिन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा। स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गईं। उनकी त्वरित प्रतिक्रिया ने शायद और अधिक जानमाल के नुकसान को रोका। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का काम शुरू किया, जबकि पुलिस और बचाव दल ने घायलों को तुरंत पास के अस्पतालों में पहुंचाना शुरू कर दिया। एम्बुलेंस के सायरन की आवाजें रात भर दिल्ली की सड़कों पर गूंजती रहीं, जो इस त्रासदी की गंभीरता को बयां कर रही थीं। अस्पतालों में भी अफरा तफरी का माहौल था। डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने घायलों के इलाज के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कई घायलों की हालत इतनी गंभीर थी कि उन्हें तुरंत सर्जरी की आवश्यकता पड़ी। इस दौरान दिल्ली के नागरिकों ने भी एकजुटता का परिचय दिया। रक्तदान शिविर लगाए गए और लोग स्वेच्छा से मदद के लिए आगे आए, जो दिल्ली की अदम्य भावना को दर्शाता है। रात भर रेस्क्यू और जांच का काम चलता रहा। फोरेंसिक टीमें घटनास्थल पर पहुंचकर सबूत इकट्ठा करने में जुट गईं। हर छोटे से छोटे टुकड़े को सावधानी से उठाया जा रहा था, क्योंकि यही टुकड़े इस पहेली को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह सिर्फ एक बचाव अभियान नहीं था, यह न्याय की पहली सीढ़ी थी। धमाके की खबर फैलते ही देश की शीर्ष जांच एजेंसियां हरकत में आ गईं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और दिल्ली पुलिस की विशेष टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गईं। उनकी प्राथमिकता थी घटना के पीछे के कारणों का पता लगाना और दोषियों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाना। यह एक जटिल और संवेदनशील जांच है, जिसमें हर पहलू को बारीकी से परखा जा रहा है। जांच में सबसे पहला सुराग धमाके में इस्तेमाल हुई कार से मिला। यह Hyundai i20 हरियाणा नंबर की थी। पुलिस ने तुरंत कार के मालिक का पता लगाया और उसे हिरासत में ले लिया। उसे गहन पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता चल सके कि कार उसके पास कैसे पहुंची या क्या वह इस साजिश का हिस्सा है। यह एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो हमें इस घटना के पीछे के मास्टरमाइंड तक पहुंचा सकती है। जांच एजेंसियों ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। कुछ ही दिन पहले दिल्ली और हरियाणा के विभिन्न इलाकों से भारी मात्रा में बम बनाने की सामग्री और राइफल्स बरामद की गई थी। ये बरामदगी अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय थी, और अब इस धमाके के बाद यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या यह धमाका उसी नेटवर्क से जुड़ा है? क्या यह बरामदगी किसी बड़े आतंकी मॉड्यूल का संकेत थी, जिसे समय रहते पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं किया जा सका? अभी तक किसी भी आतंकी संगठन या समूह ने इस धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। यह स्थिति जांच को और भी जटिल बना देती है। क्या यह किसी लोन वुल्फ हमलावर का काम है या फिर किसी ऐसे संगठन का
जो अपनी पहचान छिपाना चाहता है? एनआईए और दिल्ली पुलिस ने पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। यह सिर्फ एक आपराधिक जांच नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मामला है। इस भयावह घटना ने राजधानी दिल्ली को एक बार फिर हाई अलर्ट पर ला दिया है। दिल्ली के हर कोने में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मेट्रो स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और भीड़भाड़ वाले बाजारों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर वाहनों की सघन जांच की जा रही है। यह सब दिल्ली के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम है, लेकिन साथ ही यह लोगों के मन में एक अनकहा डर भी पैदा करता है। लोगों में इस घटना को लेकर डर और गुस्सा दोनों है। हर कोई यही पूछ रहा है, आखिर कैसे भारत की राजधानी के दिल में, इतने सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में ऐसा धमाका हो सकता है? यह सवाल सिर्फ आम जनता का नहीं, बल्कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों और नीति निर्माताओं के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। क्या हमारी खुफिया एजेंसियां कहीं चूक गईं? क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था में कोई खामी है जिसका फायदा उठाया गया? इस घटना ने दिल्ली के निवासियों के दैनिक जीवन पर भी गहरा प्रभाव डाला है। लोग अब सार्वजनिक स्थानों पर जाने से कतरा रहे हैं। बच्चों के माता पिता उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। यह सिर्फ एक शारीरिक हमला नहीं, बल्कि दिल्ली की आत्मा पर एक मनोवैज्ञानिक हमला है। इस डर को दूर करना और लोगों में विश्वास बहाल करना एक बड़ी चुनौती है। नीति निर्माताओं के लिए यह समय आत्मनिरीक्षण का है। उन्हें न केवल इस घटना के दोषियों को पकड़ना होगा, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। इसमें खुफिया जानकारी साझा करने में सुधार, सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और आतंकवाद विरोधी रणनीतियों को अद्यतन करना शामिल है। यह सिर्फ दिल्ली की बात नहीं, यह पूरे देश की सुरक्षा का सवाल है। इस घटना के बाद सुरक्षा विशेषज्ञों और विश्लेषकों ने अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। उनका मानना है कि यह धमाका सिर्फ एक आपराधिक कृत्य नहीं, बल्कि एक सुनियोजित आतंकी हमला हो सकता है। कई विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया है कि दिल्ली हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रही है और हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। एक प्रमुख सुरक्षा विश्लेषक ने कहा, यह घटना हमें याद दिलाती है कि हमें कभी भी आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। आतंकी संगठन लगातार नए तरीके खोज रहे हैं। हमें अपनी खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमता को बढ़ाना होगा और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना होगा। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी निगरानी को और अधिक प्रभावी बनाया जाए और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। कुछ विशेषज्ञों ने स्लीपर सेल की संभावना पर भी प्रकाश डाला है। उनका मानना है कि ऐसे हमले अक्सर उन तत्वों द्वारा किए जाते हैं जो लंबे समय से समाज में घुल मिल कर रह रहे होते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं। ऐसे तत्वों की पहचान करना और उन्हें निष्क्रिय करना एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए सामुदायिक पुलिसिंग और जनता की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए यह एक दोहरा दबाव है। उन्हें न केवल इस मामले को सुलझाना है, बल्कि भविष्य के खतरों को भी रोकना है। इसके लिए उन्हें आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रशिक्षण और पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होगी। यह सिर्फ पुलिस का काम नहीं, बल्कि सरकार, समाज और हर नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें यह समझना होगा कि आतंकवाद से लड़ने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इन हादसों में सिर्फ गाड़ियां नहीं जलती, सिर्फ इमारतें नहीं ढहती। इन हादसों में सपने जल जाते हैं, परिवार बिखर जाते हैं और लोगों के मन में एक गहरा डर बैठ जाता है। लाल किले के पास हुए इस धमाके ने दिल्ली के कई परिवारों से उनके प्रियजनों को छीन लिया है। हम उन सभी आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने इस त्रासदी में अपनी जान गंवाई। उनके परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जांच एजेंसियां सच्चाई तक पहुंचेंगी। वे न केवल इस घटना के पीछे के दोषियों को बेनकाब करेंगी, बल्कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी दिलवाएंगी। यह न्याय उन लोगों के लिए एक सांत्वना होगी जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, और यह भविष्य में ऐसे कृत्यों को अंजाम देने वालों के लिए एक कड़ा संदेश भी होगा। दिल्ली ने पहले भी कई चुनौतियों का सामना किया है और हर बार वह और मजबूत होकर उभरी है। यह शहर अपनी अदम्य भावना और लचीलेपन के लिए जाना जाता है। हमें इस मुश्किल घड़ी में एकजुट रहना होगा। हमें डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है,
बल्कि सतर्कता और साहस के साथ आगे बढ़ना है। यह समय है कि हम सब मिलकर काम करें। दिल्ली के निवासियों को सतर्क रहना होगा और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देनी होगी। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अपनी पूरी क्षमता से काम करना होगा और नीति निर्माताओं को सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। तभी हम यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि ऐसे हादसे दोबारा कभी नहीं होंगे। अगर आप दिल्ली या आसपास के इलाके में हैं तो कृपया सतर्क रहें। अपने आसपास की गतिविधियों पर ध्यान दें और किसी भी असामान्य चीज को नजरअंदाज न करें। आपकी सतर्कता ही हमारी सामूहिक सुरक्षा की पहली पंक्ति है। यह सिर्फ एक समाचार रिपोर्ट नहीं, बल्कि एक जांच दस्तावेजी है जो आपको सच्चाई से अवगत कराती है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि सच्ची और महत्वपूर्ण जानकारी सब तक पहुंचे। यह समय है कि हम सब मिलकर इस चुनौती का सामना करें, अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें और अपने समुदाय को सुरक्षित रखने में मदद करें। कभी कभी एक हादसा हमें याद दिला देता है कि शांति कितनी कीमती होती है। आइए हम सब मिलकर इस शांति को बनाए रखने का संकल्प लें। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और एकजुट रहें।